हेलो गाइस, आई एम शुभम हेयर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने वोकेबलरी करी थी और उससे मैंने बताया था आपको कि उसमें जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो एक न्यूज़ आइटम में यूज़ होंगे और उस न्यूज़ आइटम को मैं आपको करवाऊंगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करवाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। आपको ये एक न्यूज़ आइटम को पूरा पढ़ना था और उन वोकेबलरी के वर्ड्स को यूज़ करके इसको समझना था। अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एसएससी और जो बैंक की एग्जामिनेशन है उसमें जो इंग्लिश सेक्शन आता है उसमें हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, क्योंकि इंग्लिश की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इंग्लिश के एग्ज़ाम में। मैंने खुद IBPS PO की एग्जामिनेशन क्रैक कर रखी है और इंग्लिश जो है, अगर उसमें आप अच्छा स्कोर करते हो तो वो काफ़ी मैटर कर जाती है। इसलिए इंग्लिश अच्छी कैसे होगी? जब आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। और वो कैसे अच्छी होगी? जब आप डेली मेरे संग वीडियो में एक अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे खुद अंडरस्टैंडिंग करने की। इससे आपका अच्छा होगा इंग्लिश में स्कोर। तो आइए हम इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं अपने आज के न्यूज़ आइटम के संग। ये जो मैंने न्यूज़ उठाई है, ये उठाई है मैंने 11 अगस्त 2020 की न्यूज़। हेडलाइन: CBI सर्चेस टू एम्बियंस ग्रुप फर्म्स। तो सीबीआई ने तलाश करी है दो एम्बियंस ग्रुप फर्म्स की, यानी कि जो एम्बियंस ग्रुप है उसकी जो दो कंपनीज हैं उसकी सीबीआई ने तलाश करी है। ये है हमारी हेडलाइन। अब आगे बढ़ते हैं सब हेडलाइन पर। सब हेडलाइन है: रेड्स वर कैरिड आउट इन 3 cities इन कनेक्शन विद द गुरुग्राम मॉल केस। कैरिड आउट का हमने लास्ट वीडियो में मतलब समझा था किसी काम को करना। रेड्स वर कैरिड आउट यानी कि रेड्स जो हैं, जो कि एक काम है, रेड्स छापेमारी करना। रेड्स वर कैरिड आउट, तो रेड्स को करा गया इन 3 cities, 3 शहरों में, इन कनेक्शन विद द गुरुग्राम मॉल केस, यानी कि गुरुग्राम मॉल केस के संबंध में 3 रेड्स करी गई 3 शहरों में। सॉरी, रेड्स करी गई 3 शहरों में गुरुग्राम मॉल केस के संबंध में। ये थी हमारी सब हेडलाइन। अब बढ़ते हैं मेन कंटेंट की तरफ। The Central Bureau of Investigation on Monday conducted searches at 4 locations in 3 cities. तो सीबीआई ने मंडे को कंडक्ट करी सर्चेस। कंडक्ट का मतलब हमने लास्ट वीडियो में क्या पता करा था कि व्यवस्थित तरीके से किसी काम को करना होता है कंडक्ट करना। तो सीबीआई ने सोमवार को कंडक्ट करी सर्चेस। सर्च मतलब तलाश करना, सर्चेज मतलब कई सारी तलाशें हुई हैं। एट 4 लोकेशंस, देखिए जैसा कि मैंने कहा था कई सारी तलाश की गई है क्योंकि सर्चेस प्लूरल फॉर्म है सर्च की। तो सर्चेस करी गई हैं 4 लोकेशंस पे, इन 3 cities, 3 शहरों में, इन कनेक्शन विद अ केस अगेंस्ट 2 प्राइवेट कंपनीज। यानी कि जो सर्चेस करी गई हैं वो करी गई हैं संबंध में एक केस के संबंध में करी गई हैं, जो कि है अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, 2 प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ। और इसके बाद बता रखा है कॉमा लगा के, अननोन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड अदर्स फॉर अलेज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल इन गुरुग्राम। यहाँ पे इन्होंने बताया गया है जो सर्चेस करी गई वो 4 लोकेशंस में, 4 जगहों पे की गई, 3 शहरों में की गई, एक केस के संबंध में की गई। वो केस किसके खिलाफ है? वो 2 प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ है, वो अज्ञात गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ है और कुछ अन्यों के खिलाफ है। फॉर किस लिए है वो केस? फॉर अलेज्ड, अलेज्ड का मतलब है आरोप लगाना बिना किसी सबूत के। फॉर अलेज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉल इन गुरुग्राम, यानी कि आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी ढंग से निर्माण करा है एक मॉल का गुरुग्राम में। तो अगर हम समराइज करें इस पूरे पैराग्राफ को तो इसका मतलब ये निकल के आएगा कि सीबीआई ने सोमवार को तलाशें करी हैं 4 जगहों पर, 3 शहरों में, एक केस के संबंध में जो कि 2 प्राइवेट कंपनीज, अननोन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ है। और वो केस ये है कि उन पे आरोप है इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का, इलीगल निर्माण करने का एक मॉल का गुरुग्राम में। ठीक है, तो हम अब अपने अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। द सर्चेज वर कंडक्टेड इन दिल्ली।
ये जो तलाशें हैं, ये जो खोज की गई है, तलाश मतलब जैसे पुलिस आई, उसने आके तलाश करी, किसी के घर की तलाश करी या किसी के ऑफिस की तलाश करी, तो ये वैसे ही है कि ये जो सर्चिस करी गई, तलाश करी गई, ये कंडक्ट की गई दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पंचकुला में। अब आगे लिखा है बिजनेसमैन राज सिंह गहलोत, अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि बिजनेसमैन राज सिंह गहलोत जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इसके बाद कॉमा लगा के बोला है एम्बियंस लिमिटेड। तो कॉमा लगने से क्या हो जाता है, जितनी चीज़ें कॉमा के आगे चलती चली जाती हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सब अलग अलग चीज़ें हैं और ये सभी उस चीज़ में इंक्लूडेड है। जैसे मैं आपको आगे समझाता हूँ। एम्बियंस लिमिटेड, एम्बियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एंड अननोन ऑफिशियल्स, यानी कि अज्ञात ऑफिशियल्स, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हैव बीन नेम्ड इन द केस। इन सभी का नाम केस में आया है, यानी कि राज सिंह गहलोत जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर एम्बियंस लिमिटेड, फिर एम्बियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अज्ञात ऑफिशियल्स हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन सभी का नाम आया है इस केस में। सेड एन एजेंसी ऑफिशियल, ये कहा है एक एजेंसी के ऑफिशियल ने। एजेंसी कौन सी है, जो कि हमें पिछले पैराग्राफ में बताया गया था कि सीबीआई छानबीन कर रही है, तो ये है हमारी एजेंसी। तो यानी कि सीबीआई के किसी अफसर ने ये बात कही कि इन सब का नाम आया है इस केस में। द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इंस्टीट्यूटेड का मतलब हमने क्या पढ़ा था, इंस्टीट्यूट का मतलब ये था कि किसी सिस्टम को, किसी रूल को या किसी कानूनी कार्यवाही को शुरू करना। तो केस क्या होता है, एक कानूनी कार्यवाही होती है। तो केस को शुरू किया गया है। द केस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब हमने पढ़ा था दिशा निर्देश। तो केस को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर शुरू किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं फॉलोइंग। फॉलो का मतलब हमने समझा था किसी चीज़ का होना किसी चीज़ की वजह से। तो क्या चीज़ हो रही है, हो ये रहा है कि एक केस शुरू कर दिया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर ये किस वजह से हो रहा है। अब ये आगे लिखा है फॉलोइंग एलिगेशंस, यानी कि आरोप, दैट की द मॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड इलीगली ऑन 18.98 एकड़ ऑफ लैंड। तो आरोप है कि ये जो मॉल बनाया गया है, इसे बनाया गया है गैर कानूनी ढंग से 18.98 एकड़ जमीन पर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, किसी चीज का होना किसी चीज की वजह से। तो जो केस है वो शुरू किया गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के डायरेक्शन पे, उनके दिशा निर्देशों पे। ये है कि कोई चीज हो रही है और ये किस वजह से हो रही है, फॉलोइंग। ये किस वजह से हो रही है, फॉलोइंग एलिगेशंस दैट द मॉल वॉज कंस्ट्रक्टेड इलीगली ऑन 18.98 एकड़ ऑफ लैंड। अब इसके बाद इन्होंने बोला है बाय ब्लेटेंटली। ब्लेटेंटली मतलब कोई बुरा काम करना खुलेआम, पूरी बेशर्मी से। इसके बाद है फ्लाउटिंग। फ्लाउट का मतलब हमने पढ़ा था कि किसी नियम या कानून को जानबूझकर तोड़ना। तो कौन से नियम या कानून जानबूझकर तोड़े जा रहे हैं, द बिल्डिंग बायलॉज, यानी कि बायलॉ का हमने क्या मतलब पढ़ा था कि किसी लोकल अथॉरिटी, कंपनी या सोसाइटी द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बायलॉज। तो जो बिल्डिंग के बायलॉज हैं, जो नियम या कानून वहाँ की लोकल अथॉरिटी ने बनाए हैं, जैसे कि हर शहर में एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो घर या बिल्डिंग बनाने के, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बायलॉज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है कि आपको सड़क से इतनी जगह छोड़नी है या आपको इतना निर्माण आप कर सकते हो, इतने फ्लोर्स बना सकते हो। तो उनके बायलॉज होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। पर यहाँ पे उन्हें फ्लाउट कर दिया गया है और ब्लेटेंटली फ्लाउट किया गया है, मतलब कि खुले आम बिना किसी बेशर्मी के कोई बुरा काम किया गया है। वो बुरा काम क्या है, नियमों को तोड़ना। कौन से नियम तोड़ रहे हैं, बिल्डिंग के बायलॉज तोड़ रहे हैं। इसके बाद लिखा है एंड, यानी कि बिल्डिंग बायलॉज के अलावा भी कुछ है जो कि फ्लाउट किया गया है। स्टैच्यूटरी प्रोविजंस इन कलूजन विद अदर्स। स्टैच्यूटरी प्रोविजंस इन कलूजन विद अदर्स। स्टैच्यूटरी क्या होता है,
किसी लिखित नियम या कानून के अंतर्गत जो आए वो होता है स्टैच्यूटरी। प्रोविजंस क्या होता है? प्रावधान। तो किसी नियम या कानून के अंतर्गत आने वाले प्रावधान, उन्हें भी फ्लाउट किया गया है। इन कलूजन विद अदर्स, कलूजन का मैंने बताया था इलीगल कोऑपरेशन, यानी कि गैर कानूनी काम को करने के लिए बनाई गई साठगांठ। इलीगल काम करना सेटिंग बना के, तो कुछ अन्यों से सेटिंग बनाई गई है इलीगल काम करने के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको समराइज कर लेते हैं एक बारी। द केस हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इस केस को शुरू किया गया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों पर, क्योंकि ऐसे आरोप हैं कि जो मॉल है उसे इलीगली बनाया गया है 18.98 एकड़ ऑफ लैंड पे, खुले आम फ्लाउट करके बिल्डिंग के बायलॉज को और स्टैच्यूटरी प्रोविजंस को इन कलूजन विद अदर्स, औरों के संग मिलके। Last month, the Enforcement Directorate had searched the premises of Aman Hospitality Private Limited। यानी कि पिछले महीने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सर्च किया था, तलाश ली थी प्रेमिसेस की अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के। अब प्रेमिसेस मैंने क्या बताया था, जैसे अगर कोई स्कूल है तो उसकी बिल्डिंग्स, उसका प्लेग्राउंड, उसकी कैंटीन, उसकी ज़मीन में जितना भी हिस्सा, जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सब उसका प्रेमिसेस है, उसकी ज़मीन मिलाकर। तो इन्होंने अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड का प्रेमिसेस सर्च किया, उसकी तलाशी ली, यानी कि जो अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो भी बना हुआ है उसकी ज़मीन, उसकी बिल्डिंग, सब जगहों पे उन्होंने तलाशी करी। अदर कंपनीज ऑफ द एम्बियंस ग्रुप, और एम्बियंस ग्रुप की जो और कंपनीज हैं उनकी भी तलाशी की गई। एंड इट्स डायरेक्टर्स, और उनके डायरेक्टर्स की भी तलाशी की गई। इन कनेक्शन विद अ बैंक फ्रॉड केस, एक बैंक फ्रॉड केस के संबंध में। अ टोटल ऑफ ₹16 lakh इन कैश एंड ₹24 lakh इन फॉरेन करेंसी वर सीज्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर गहलोत, इट वॉज अलेज्ड। यानी कि टोटल कुल 16 लाख रुपए कैश में और 24 लाख रुपए फॉरेन करेंसी में ये जब्त करे गए मिस्टर गहलोत के घर से, ऐसा आरोप है। इट वॉज अलेज्ड। तो इसकी क्या समरी हो गई कि पिछले महीने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तलाशी ली थी अमन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के प्रेमिसेस की, अदर कंपनीज की, एम्बियंस ग्रुप के और डायरेक्टर्स की, उसके एक बैंक फ्रॉड केस के संबंध में। अ टोटल ऑफ ₹16 lakh, 16 लाख रुपए कैश में और 24 लाख रुपए फॉरेन करेंसी में जब्त करे गए मिस्टर गहलोत के घर से, ऐसा आरोप है। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे। द ईडी इज कंडक्टिंग द प्रोब ऑन द बेसिस ऑफ एन FIR रजिस्टर्ड बाय द जम्मू एंटी करप्शन ब्यूरो अगेंस्ट AHPL। ईडी ने एक जांच कंडक्ट करी है एक FIR के बेसिस पे। बेसिस का मतलब हमने क्या पढ़ा था? आधार। यानी कि ईडी जांच कर रहा है एक FIR के आधार पर, रजिस्टर्ड बाय द जम्मू एंटी करप्शन ब्यूरो, जो कि रजिस्टर करी है जम्मू एंटी करप्शन ब्यूरो ने अगेंस्ट AHPL। अगेंस्ट का क्या मतलब पढ़ा था हमने? खिलाफ। तो AHPL के खिलाफ। एंड इट्स डायरेक्टर्स फॉर अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग, और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ। फॉर किस लिए करी गई है? फॉर अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग करने का। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जो इलीगल कामों से, गैर कानूनी ढंग से कमाया गया पैसा है, यानी कि काला धन, उसको सफ़ेद धन बनाना होता है मनी लॉन्ड्रिंग। इन द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द 5-star लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल, यानी कि निर्माण में और विकास में 5-star लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल के, जो कि लोकेटेड है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास दिल्ली में। तो इस पैराग्राफ को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि ईडी कंडक्ट कर रहा है प्रोब को ऑन द बेसिस ऑफ एन FIR, एक FIR के आधार पर, जो कि रजिस्टर करी है जम्मू एंटी करप्शन ब्यूरो ने AHPL के खिलाफ और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ। किस लिए करी है? फॉर अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर आरोप है। अब कहाँ पे करी है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग?
कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में यानी कि निर्माण में और विकास में 5 स्टार लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल के, यानी कि जब वो लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल बना रहे थे उसके निर्माण में और उसके विकास में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग करी है। और ये लोकेटेड हैगा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास दिल्ली में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टोरेट के अनुसार अ साइजेबल पार्ट ऑफ मोर देन ₹800 करोड़। साइजेबल, साइज का क्या मतलब होता है? क्या चीज़ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, जूते का साइज़ क्या है। तो साइज से हम चीज़ों को नापते हैं, क्या चीज़ बड़ी है क्या छोटी है क्या मीडियम है। अब साइजेबल की जब बात करते हैं तो साइजेबल का मतलब है बहुत बड़ा। तो अ साइजेबल पार्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ मोर देन ₹800 करोड़, यानी कि 800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का एक बहुत बड़ा हिस्सा टेकन इन लोन्स, जो कि लोन्स के रूप में लिया गया है, फ्रॉम अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, बैंक के कंसोर्टियम से। कंसोर्टियम का क्या मतलब किया था हमने? जब कई सारे बैंक्स एक साथ मिलकर एग्रीमेंट करके किसी एक सिंगल कस्टमर को लोन देते हैं तो उसे कहते हैं कंसोर्टियम। तो ये लोन्स लिए गए थे कंसोर्टियम से बैंक्स के फॉर द होटल प्रोजेक्ट के लिए। इसे डाइवर्ट कर दिया गया है और राउंड ट्रिप कर दिया गया है यूजिंग अ वेब ऑफ कंपनीज। डाइवर्ट का मतलब क्या था कि अपने पैसे को या अपने साधनों को मोड़ देना दूसरी दिशा में। तो ये जो पैसा है इन्होंने 800 करोड़ से भी ज़्यादा, ये इन्होंने लोन्स के रूप में लिया था कंसोर्टियम से, बैंक के यानी कि बैंक्स के एक ग्रुप से, होटल प्रोजेक्ट के लिए लिया था, पर इसे इन्होंने डाइवर्ट कर दिया यानी कि मोड़ दिया दूसरी दिशा में। एंड ऑल्सो राउंड ट्रिप्ड का क्या मतलब था कि काले धन को सफ़ेद धन बनाने के लिए यहाँ से पैसे को देश से बाहर भेजना कंपनीज के थ्रू, जाली कंपनियों के थ्रू या और तरीकों से, और फिर उसे सफ़ेद धन बना लेना यूजिंग अ वेब ऑफ कंपनीज, कई सारी कंपनियों का इस्तेमाल करके राउंड ट्रिप किया गया, यानी कि कई सारी कंपनीज इस्तेमाल की गई पैसे को राउंड ट्रिप करने में, उसे देश से बाहर भेज दिया फिर उसे सफ़ेद बना लिया। तो ये था राउंड ट्रिप यूजिंग अ वेब ऑफ कंपनीज। ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ ऑफ द एम्बियंस ग्रुप, जो एम्बियंस ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं एंड एसोसिएट्स, और जो उसके एसोसिएट्स हैं, एंड एसोसिएट्स ऑफ मिस्टर गहलोत, जो मिस्टर गहलोत के एसोसिएट्स हैं। अब एसोसिएट्स क्या होते हैं? मिस्टर गहलोत से जो जुड़े हुए लोग हैं। वर अलेजेडली मेड डायरेक्टर्स, ऐसा आरोप है कि उन्हें डायरेक्टर्स बना दिया गया, और प्रोप्राइटर्स का मतलब मालिक या फिर मालिक बना दिया गया ऑफ सच कंपनीज, ऐसी कंपनीज का। एंड ही वॉज द ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी, और वो बन गए थे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। तो अब हम इसे एक बारी फिर से ले लेते हैं पूरे पैराग्राफ को। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टोरेट, यानी कि डायरेक्टोरेट के अनुसार अ साइजेबल पार्ट ऑफ मोर देन ₹800 करोड़, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा 800 करोड़ से भी ज़्यादा रुपयों का टेकन इन लोन्स, जो कि लोन्स के रूप में लिया गया था, फ्रॉम अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स, कई सारे बैंक्स के ग्रुप से, फॉर द होटल प्रोजेक्ट के लिए, उसे डाइवर्ट कर दिया गया, मोड़ दिया गया दूसरी दिशा में, और उसको राउंड ट्रिप किया गया वेब ऑफ कंपनीज का इस्तेमाल करके, यानी कि कंपनियों के पूरे एक जाल का इस्तेमाल करके। एम्प्लॉयज़ ऑफ द एम्बियंस ग्रुप एंड एसोसिएट्स ऑफ मिस्टर गहलोत, जो एम्बियंस ग्रुप के कर्मचारी हैं और जो मिस्टर गहलोत से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसा आरोप है कि उन्हें डायरेक्टर्स बना दिया गया और प्रोप्राइटर्स यानी कि मालिक बना दिया गया इन कंपनियों का, जो कंपनियों का जाल बिछाया है उनका मालिक बना दिया गया। एंड ही वॉज द ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी क्या था कि किसी कंपनी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी को पावर दे दी कि तुम हमारी तरफ से सिग्नेचर्स करके एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हो। तो ये पावर उन्होंने ले ली, अपने कर्मचारियों को और अपने से जुड़े हुए लोगों को तो उन्होंने बना दिया डायरेक्टर या फिर प्रोप्राइटर उन कंपनीज का, और पावर अपने हाथ में ले ली साइन करने की।
तो इस तरीके से करके पैसे को फर्जी तरीकों से ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का प्रोसेस करा गया, ऐसा आरोप है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके देन, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। अभी एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं मैं जानता हूँ, बट एग्ज़ाम्स जल्दी होंगे, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ 1-2 महीने में एग्ज़ाम्स डेफिनेटली होंगे, तो अपनी तैयारी अच्छे से करें। यही मौका है आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का। आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने का, उसे कर लीजिए। रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश, जब तीनों में अच्छा स्कोर होगा तो सिलेक्शन पक्का है, एग्ज़ाम क्लियर होना पक्का है। तो इसलिए इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग पे अच्छे से काम करें। ओके देन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। टेक केयर।